हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11800 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो दोस्तों, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पूछ रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। अब दोस्तों, अंकों का योग क्या होता है? जैसे अगर हम संख्या कहें 22, हमारे पास कोई संख्या 22 है। अब इसके अंकों का योग अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे? 2 और प्लस में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसके अंकों का योग 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम संख्या ले लें 56, तो हम कहें कि 56 के अंकों का योग क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? 5 और प्लस में 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। यानी 56 के अंकों का योग कितना हुआ? 11। उसी तरीके से संख्या 1 से लेके संख्या 100 के बीच में जितनी भी सारी संख्याएं, सभी संख्याओं के अंकों का योग हमें जोड़ के बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो संख्या 100 होता है, 1 मिनट रुकिए फिर बताते हैं। देखिए, जो संख्या 100 होता है, क्या संख्या जो 100 होता है 1 से लेके 100 तक, इसमें कितने मैक्सिमम डिजिट हो सकते हैं? तो 1 से लेके 100 तक तो मैक्सिमम डिजिट इसमें 3 डिजिट हो सकते हैं। कितने डिजिट? 3। अगर हम संख्या 1 से लेके संख्या 99 तक की बात करें तो इसमें कितने मैक्सिमम डिजिट हो सकते हैं? तो इसमें 2 डिजिट हो सकते हैं। और संख्या जो 100 अकेला है, इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें 3 डिजिट होते हैं। ठीक। अब देखिए, अगर हम आपसे बात कहें कि संख्या 1 से लेके संख्या 99 तक में कौन कौन से डिजिट प्रयोग किए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। फिर इसके बाद में यही डिजिट क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। 1 से लेकर 9 तक आते हैं, बार बार यही क्या करते हैं? रिपीट करते हैं और 1 से 99 तक की संख्या का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि अगर 1 से 99 तक मैक्सिमम 2 डिजिट हो सकते हैं, एक दहाई के अंक पे हो सकते हैं और एक इकाई के अंक पे हो सकते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें जो संख्या 1 है, ये जो संख्या 1 है, ये 1 से लेकर 99 तक में कितनी बार आता है? तो आप क्या कहेंगे कि अगर इकाई के अंक पे देखा जाए तो 1 खुद पे आता है, फिर उसके बाद 11 पे आएगा, फिर उसके बाद 21 पे आएगा, फिर उसके बाद 31 पे आएगा, फिर उसके बाद 41 पे आएगा, फिर उसके बाद 51 पे आएगा, फिर 61 पे आएगा, फिर 71 पे आएगा और फिर 81 पे आएगा और फिर 91 पे आएगा। अगर हम क्या करें, इसके दहाई के अंक को काट दें, दहाई के अंक को काट दें, हमें केवल देखना है किसके? इकाई के अंक पे। तो देखेंगे इकाई के अंक पे 1 कितनी बार आता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। 1 कितनी बार आया? 10 बार आया। उसी तरीके से अगर हम बात करें दहाई के अंक पे 1 कितनी बार आता है, तो दहाई के अंक पे कब आएगा? जब संख्या लिखी होगी 10, फिर उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर उसके बाद में 20 आ जाएगा, तो इस पर 1 नहीं आएगा। अगर हम बात करें 1 से लेके जो दहाई के अंक पे 1 कितनी बार आता है, तो हम क्या करेंगे? इकाई के जितने भी अंक हो उनको हम क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है नहीं, हमें यहाँ जोड़ना है किसके? दहाई के अंक को, क्योंकि इकाई के अंक हम एक बार ऐड कर लिए हैं। तो देखते हैं कितनी बार आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। कितनी बार आया? 10 बार। अगर हम दोनों को ऐड करें फिर देखें कितनी, तो 10 और 10 20 बार। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 1 है, 1 से लेकर 99 तक में कितनी बार आएगा? तो ये 1 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 20 बार। उसी तरीके से जो 2 हमारा है, ये भी कितनी बार आएगा? तो ये भी 20 बार आएगा। 3 हमारी कितनी बार आएगा? तो ये भी 20 आएगा। और डॉट 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 9 कितनी बार आएगा? तो ये भी 20 बार ही आएगा। ठीक। तो अगर हम कह सकते हैं कि हर संख्या 1 से लेकर 99 तक में कितनी बार आती है? तो 20 बार आती है। कितनी बार आती है? 20 बार। तो हम क्या करेंगे, जब सब में 20 ही से गुणा कराना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे। ठीक।
और फिर उसके बाद में हम सारी संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 और डॉट 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 कितने तक आएंगे, 9 तक आएंगे। कितनी संख्या आएंगी, 9 तक आएगा। अब आप जानते हैं किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करने का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है n और फिर n+1/2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। और फिर यहाँ पे देखिए 20 गुणा में n के स्थान पे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 9 ही तो डिजिट है, तो 9 और फिर उसके बाद में 9 + 1 और बटे में 2। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20 गुणे में 9 और गुणे में ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काट देंगे इसको, तो ये 2 10 बार में कट जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9 यानी 9 और 00 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1 से 99 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, 900। अभी संख्या हमारा 100 छूट रहा है, कौन सा संख्या, 100। तो 100 को भी अगर हम ऐड करें तो 1 + में 0 + में 0, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 900 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग हो जाएगा। तो 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 901। यानी कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 901 होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। अब देखिए कह रहा 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है, एक दहाई का अंक हो सकता है और इकाई का अंक हो सकता है। ठीक, इकाई का अंक हो सकता है। अब से कह रहा है एक दहाई वाले अंक, एक 2 अंकों वाली संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यानी कि इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इससे 5 अधिक x + 5 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल का 5 गुना, अब ये जो 2 संख्याएं हैं इनके अंकों का योगफल का 5 गुना, तो x + में x + 5 और x + 5 और प्लस में x, इनके योगफल का कितना गुना, 5 गुना। तो इन कितना हो जाएगा, 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6x हो जाएगा, x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 5 और गुणा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अंदर 5 से गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10x और प्लस में 5 25 हो जाएगा। तो इनके अंकों का योगफल का 5 गुना कितना होगा, 10x + 25। अब देखिए कह रहा है यदि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दें। तो अगर हम संख्या की बात करें कि जो संख्या क्या है, तो देखिए जो संख्या हमारे पास है ये क्या है, x + 5। x + 5 किसके अंक पे है, तो ये दहाई के स्थान पे है। तो दहाई के स्थान पे होने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, x + 5। ठीक, और प्लस में क्या है, x है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर इसके 10 गुना को इस संख्या से घटा दें तो ये संख्या उलट जाती है। उलट जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, तो ये उलटने पर जो संख्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि हमारा, अब ये जो इकाई के स्थान पे ये दहाई के स्थान पे हो जाएगा और दहाई के स्थान पे जो है वो इकाई के स्थान पे हो जाएगा। तो 10 गुणे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस में x + 5 हो जाएगा। ठीक, यही हो जाता है। तो कह रहा है तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब आइए घटा के हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए संख्या हमारी क्या है, 10, फिर उसके बाद में x + 5 है। ठीक, ये हमारी क्या है, संख्या है और प्लस में x। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस संख्या के योगफल का 5 गुना घटा देंगे। तो क्या है इसका 5 गुना, तो ये है 10x प्लस में 25 है। ठीक, और फिर तो ये संख्या उलट जाती है, उलट जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10x हो जाएगी और प्लस में x + 5 हो जाएगा। ठीक, ये संख्या हमारी उलट की इतना हो जाएगी।
अब आइए इसी को हम सॉल्व करके क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा और प्लस में 10 बचे 50 हो जाएगा, ठीक, प्लस में x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 10x हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस ये हो जाएगा 25 हो जाएगा और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 10x, सॉरी ये हो जाएगा 10x और x मिलके कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x और प्लस में 5 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको हम यहाँ पे काट लेंगे और जो घट रहा है उसको घटा देंगे। तो देखिए ये माइनस का 10x है और यहाँ पे प्लस का 10x है, तो प्लस के 10x से माइनस का 10x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 50 है, ये 25 है, तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो यानी क्या बचा x प्लस में क्या बचेगा 25 बचेगा, इधर x प्लस 25 और बराबर में उधर क्या बचेगा 11x और प्लस में 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 11x है, तो इस x को इधर भेजेंगे तो ये घट जाएगा और ये इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये 25 में से घट जाएगा, तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा और इधर क्या बचेगा 11x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 10x बचेगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आया। हमसे क्या कह रहा है, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंकों का योगफल यहाँ पे, यहाँ जो संख्या क्या है हमारे पास x है, x के जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 और प्लस में 5, तो मिलके कितना हो जाएगा 7 और प्लस में x की वैल्यू यहाँ पे भी रख देंगे तो 7 2 9, यानी इस संख्या का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो 9 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणक है। अब देखिए जो कह रहा है हम पहले उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा के लगा के अज्ञात संख्या x मान लिए, इसमें 47 जोड़कर, अब इसमें हम क्या करेंगे 47 को ऐड कर देंगे। अब ये क्या हो गया नई संख्या प्राप्त हो गई हमें, और नई संख्या को हम फिर कह रहा है कि 7 से विभाजित करके, किससे, तो हम इसको भाग कर देंगे किससे 7 से विभाजित करके भागफल कितना प्राप्त किया जाता है 98 प्राप्त किया जाता है, भागफल 98 प्राप्त किया जाता है। कह रहा तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणक है। अब जो x की वैल्यू आएगा उससे हम पता लगाएंगे, ये ऑप्शन दिया है इससे किससे गुणक है, किससे का मल्टीप्लाई वो है। आइए इसको अब हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 71 ये x हो जाएगा और प्लस में 47 हो जाएगा। अब देखिए इधर ये भाग किया है उस साइड भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 98 से गुणा कर लेगा 7, तो ये हो जाएगा 8 सतह 56 के 6 हासिल आएगा 5 और 9 सतह 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 68 लिखेंगे। तो 71x प्लस 47 बराबर कितना हो गया 686 हो गया। अब जो 47 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 71x बराबर कितना हो जाएगा 686 और माइनस में क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब देखिए 71x बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचा 639। अब 71x के साथ इधर गुणा किया है उधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 639 और बटे में कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 1 एकम 9 एकम 9 9 सतह 63, यानी ये जाएगा हमारा 9 बार में, कितनी बार में 9 बार में। 71 नवैया कितना होता है 639, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 मिलेगा हमें। x बराबर क्या, तो अज्ञात संख्या जो हमारे पास थी वो कितना मिल गया 9 मिल गया। अब पूछा कि जो ऑप्शन दिया गया है क्या इसमें से किसी का ये गुणक है, तो बिल्कुल होगा एक। तो क्या 2 के पहाड़े में कभी 9 आता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या 5 के पहाड़े में कभी 9 आता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर 7 के देखें तो 7 के पहाड़े में भी 9 नहीं आएगा, लेकिन जो 3 है 3 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा
करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, कोई 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या होने का मतलब कि ये सैकड़े के स्थान पे एक डिजिट होगा और एक दहाई के स्थान पे होगा और एक इकाई के स्थान पे होगा। ठीक, इतना होगा 3 अंकों वाली संख्या। अब कह रहा है हमसे कि जो यहाँ पे इकाई जो सैकड़े के स्थान वाला अंक सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। अगर इकाई वाला स्थान x है तो दहाई वाला सैकड़ा वाला कितना है, 2x है। और फिर कह रहा है इन तीनों का योगफल कितना, 18 है। तो दहाई के बारे में बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम y मान लेंगे। तो फिर हमसे कह रहा है कि इन तीनों का योगफल कितना है, 2x और प्लस में y और प्लस में x, इन तीनों का योगफल किसके बराबर है, 18 के बराबर है। किसके बराबर, 18 के बराबर। तो 2x और x मिलके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x प्लस y और बराबर में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि यदि उसके सभी अंकों का योगफल 18, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए। कह रहा अब इसके अंकों को अगर हम उलट दें तो ये 396 कम हो जाता है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताना है। तो देखें, पहले हम देखेंगे कि जो संख्या है हमारा, संख्या क्या है। तो संख्या देखिए, ये जो 2x है किसके स्थान पे है, तो ये सैकड़े के स्थान पे। सैकड़े के स्थान पे होने का मतलब 100 से गुणा, 100 से गुणा, और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में ये जो y है ये दहाई के अंक पे है। दहाई के अंक पर होने का मतलब 10 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और प्लस में इकाई का स्थान किस पे है, x है, तो ये x ही रहेगा। अब कह रहे जो ये संख्या है ये अगर 396 मतलब उलट दें तो 396 कम हो जाता है। तो उलटने पर ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उलटने से मतलब क्या होगा, जो इकाई का स्थान है वो सैकड़े के स्थान पे हो जाएगा, जो सैकड़े के स्थान पे वो इकाई के स्थान पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सैकड़े के स्थान पे होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्लस में दहाई का स्थान अपने जगह पर ही रहेगा, ये y हो जाएगा। और प्लस में जो सैकड़े के स्थान पे वो कहाँ पे हो जाएगा, इकाई के स्थान पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर संख्या में से और इसके उल्टे हुए संख्या को घटा दें तो 396 कम हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या करें हम, देखिए संख्या पहले लिखेंगे। तो संख्या क्या है हमारा, 100 और फिर ब्रैकेट में 2x प्लस में 10y है और प्लस में x है। तो अगर इसमें से कितना कम हो जाता है, अगर उल्टे दें संख्या तो 396। तो उल्टी हुई संख्या क्या है, तो 100 और फिर ब्रैकेट में कितना है x, फिर प्लस में कितना है 10y है और प्लस में कितना है 2x, और कितना कम हुआ, तो 396 कम हुआ। कितना कम हुआ, 396। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए दोस्तों x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 2 को गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा, 200x हो जाएगा, प्लस में 10y हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस और 100 कम 100x हो जाएगा। और फिर उसके बाद में प्लस माइनस का माइनस, ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस माइनस का माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर में 396 हो जाएगा। ठीक, अब आइए दोस्तों, जो कट रहा है उसको काट देंगे और फिर जो घट रहा है उसको घटा देंगे। तो देखिए प्लस का 10y माइनस का 10y, तो इस 10y से ये 10y कैंसिल हो जाएगा। अब 200x में से 100x जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 100x बचेगा। कितना, 100x बचेगा। आगे यहाँ पे देखिए माइनस का 2x है और यहाँ पे प्लस का x है, तो घटिए जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। और बराबर में क्या बचेगा, इधर 396, 300 कितना 96। अब 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। कितना, 99x बराबर में कितना हो जाएगा, 396।
एक्स इधर 99 के साथ गुणा किया, उधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो 396 बटे में 99 हो जाएगा। अब इसको किससे काटेंगे, तो 3 से काट के एक बार चेक कर लेते हैं। आइए तो देखिए, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, 33 आया। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ये फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 33 चौका होता है 132, तो x बराबर हमारे पास क्या आया, 4 आया। x बराबर क्या आया, 4 आया। अब हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे आपसे देख सकते हैं, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, सैकड़ा वाला अंक क्या है, 2x है। कितना है, 2x है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया हमारे पास, 4, तो ये सैकड़ा वाला स्थान क्या आया, 8 आ गया। और फिर कह रहा है दहाई वाले अंक का अंतर, तो दहाई वाला अंक क्या है, y का वैल्यू हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। तो 3 गुणे x की वैल्यू 4 प्लस में y बराबर में 18, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और प्लस में y बराबर में 18, y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 18 जाएगा तो 6, तो यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे 6 से, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 2। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। कहने का मतलब कि जो संख्या लिखा है 11, 9, 15, 7, इसको सभी ऑप्शंस को हम उठा करके चेक करें, 1 से 9 तक गुणा करें और हर स्थिति में देखें कि इसके गुणनफल का जो योग है वो हमेशा बराबर होता है या फिर नहीं। तो आइए, जो बराबर हो जाएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम संख्या उठा लेते हैं 11। 11 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 11 एकम 11। अब 11 के गुणनफल के अंकों का योग जोड़ते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 11 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। अब 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। कह रहा प्रत्येक दशा में बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। अब हम उठाएंगे संख्या 9 को। 9 को देखिए, ये जो 9 है इसको हम उठा के 9 तक गुणा कराएंगे, तो 9 को 1 से गुणा कराएंगे तो 9 एकम 9 आ जा रहा है। फिर 9 को हम गुणा कराएंगे किससे, 2 से, तो 9 दूनी 18 हो जा रहा है। अब इसके गुणनफल के अंकों का योग कितना होगा, 8 और 1 9, यानी अभी दोनों सेम हैं। फिर गुणा कराएंगे 9 को 3 से, 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27, 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 9, अभी भी सेम है। फिर गुणा कराएंगे 9 को 4 से, तो 9 चौक 36, 6 और मिलके 3 कितना होगा, 9, ये भी अभी सेम ही है। 9 को गुणा कराएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 में 4 और 5 मिलके 9 हो रहा है, ठीक है। अभी 9 को गुणा कराएंगे किससे, 6 से, 9 छक 54, 54 यानी 5 4 9, अभी भी सेम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9 को गुणा कराएंगे 7 से, 9 सते 63 होता है, 6 और 3 मिलके कितना होगा, 9, अभी भी सेम है, बिल्कुल सही है। 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 72, 72 को हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है, अभी भी बढ़िया है। 9 गुणे 9 को हम गुणा करेंगे तो 9 9 81 होगा और 8 और 1 मिलके 9, यानी 9 ऐसी संख्या है जिसको 1 से लेकर 9 तक गुणा कराएंगे तो प्रत्येक स्थिति में इसके गुणनफल के अंकों का योग हमेशा प्रत्येक दशा में बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सीखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो वो संख्याएं क्या होंगी। अब हम मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास a है और b है, क्या है, a है और b, और इनका जो a और b इनका योगफल कितना है, 50 के बराबर। किसके बराबर है, 50 के बराबर है। और कह रहा कि जो a और b है ये क्या है, एक दूसरे के 2/5 गुनी है। अगर a 2 है तो ये कितना है, 5 है। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है, रियल वैल्यू नहीं है, हम इसके साथ क्या करेंगे, वेरिएबल्स लगा देंगे। मान लेते हैं ये 2x हो जाए, ये 5x हो जाए, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। इनका योगफल कितना हो जाएगा, 7x, लेकिन जबकि क्वेश्चन कह रहा कि ये इसका योगफल 50 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/7 हो जाएगा, 50/7। अगर हम संख्या की बात करें तो ये संख्या कितना है, 2x है, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितना है, 50/7 है, तो 50/7 यहाँ पे हम लिख देंगे। 50 दूना 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस संख्या की अगर हम बात करें तो ये संख्या क्या है, 5, और गुणे में x की वैल्यू क्या है, 50/7 है, तो 50/7, 50 हम 25 यानी 250 और बटे में क्या हो जाएगा, 7।
तो 250 और बटे में 7 और कामा ये हो जाएगा 100 बटे में 7। देखते हैं इस तरीके से किस ऑप्शन में है। तो पहला 115 बटे 7 235 ये गलत, 150 बटा 207 ये भी गलत, 240 बटे 7 110 बटे 7 ये भी गलत, और 250 बटे और 100 बटे 7 ये बिल्कुल करेक्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4 संख्याओं का योग 48 है जब पहली 2 संख्याओं को क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। वे संख्याएं हैं। अब दोस्तों देखिए, हम मान लेते हैं कि 4 संख्याएं हैं। तो संख्या पहली a हो, दूसरा क्या हो b हो, c हो और फिर d हो। अब कह रहा है इन सभी का योगफल कितना है, 48 है। तो a प्लस b प्लस c और प्लस d इन सब का योगफल कितना है, 48 के बराबर है। ठीक। अब कह रहा है पहली संख्या में, जो ये पहली संख्या है इसमें हम 5, पहली और दूसरी में 5 और 1 जोड़ दें। तो a में हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, और कामा b में हम कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें। और कह रहा है तीसरी और चौथी में क्रमशः 3 और 7 घटा दें। तो तीसरी क्या है c, माइनस में हम इसमें कितना घटा दें, 3 घटा दें, और चौथी संख्या d है इसमें हम कितना घटा दें, तो इसमें हम घटा दें 7। तो कह रहा है तो ये संख्याएं समान हो जाती हैं। तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, आपस में सारी संख्याएं बराबर हो जाती हैं। कब, जब पहले में 5, दूसरे में 1, तीसरे में 3 घटाएंगे और इसमें 7 घटाएंगे तो ये संख्याएं सारी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वह संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी के मदद से, इस इक्वेशन के मदद से हम सभी को एक वैल्यू में लाएंगे, एक फॉर्मेट में लाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे एक फॉर्मेट ला के चेक कर लेते हैं। जैसे हम उठाते हैं इन 2 पेयर को उठा लेते हैं, पहले और दूसरे को। तो पहला दूसरा क्या है, a प्लस में 5 और बराबर में क्या है, b प्लस में 1 है। अगर हम 1 को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा। तो a प्लस में क्या बचेगा, 4 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, b। तो b की वैल्यू क्या है, a प्लस 4 है। उसी तरीके से अगर हम पहले को a प्लस 5 और बराबर में कर दें किसके, तीसरे के, क्योंकि ये सब सभी आपस में बराबर है, c माइनस 3। तो c की वैल्यू अगर हम ढूंढें तो a प्लस में ये 3 इधर माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितना आया, a प्लस 8 आया। फिर हम क्या करें, a प्लस में 5 और बराबर में चौथी संख्या को ले लें, क्या है, d माइनस 7 है। अब जो माइनस 7 है इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा तो जुड़िएगा, तो 7 5 12 बराबर में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो बस अब क्या करेंगे, सभी को वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो संख्या a प्लस b प्लस c और प्लस d इन सब का योगफल कितना है, 48 है। कितना है, 48। अब सभी की वैल्यू हम पुट कर दें तो एक है a ही है, ठीक, प्लस में b की वैल्यू क्या हमारे पास है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस 4 है। क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4 लिखेंगे। फिर c, तो c की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, तो c की वैल्यू हमारे पास a प्लस 8 है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 8 है। फिर d की वैल्यू अगर देखें तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो d की वैल्यू है a प्लस 12 है। कितना है, a प्लस 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 12, ठीक, और बराबर में सब किसके बराबर है, 48 के बराबर है, ठीक। अब देखते हैं 1 2 3 4 कुल कितना a है, तो 4a है। प्लस में इसको जोड़ेंगे, 8 4 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24, बराबर में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक। अब 4a बराबर क्या हो जाएगा, 48 में से माइनस कर देंगे कितना, 24, तो कितना बचेगा, 4a बराबर, तो 4a बराबर 24 बचेगा। और काटेंगे तो 4 1 कम 4 4 छंग 24, तो a बराबर क्या आया, 6 आया। a बराबर क्या आया, 6 आया। अब क्या करेंगे, हम सभी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू कितना होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगा a का वैल्यू 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 6 4 10, यानी b की वैल्यू 10। c की वैल्यू की अगर बात करें तो a का वैल्यू 6 और 8 8 6 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें a का वैल्यू 6 और 12 6 18, यानी वो संख्याएं क्या होंगी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू है 18।
तो 6, 10, 14, 18 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब दो पूर्णांक है कोई, ठीक, उनका गुणनफल कितना है, 24 है। तो कह रहा है अब ये जो 24 है इनका गुणनफल 24, तो इनका न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए 24 को हम किस तरीके किन गुणांकों में हम तोड़ सकते हैं। तो 24 को हम पहले क्या तोड़ सकते हैं, 1 गुणे में 24, 24 एकम 24, ठीक, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर कौन से गुणांक आएगा, 2, 2 से 12 दूना 24, यानी कि हम 2 और 12 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। 3 से तोड़ सकते हैं तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 8 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 से बिल्कुल 4 छंग 24। फिर उसके बाद में क्या हम तोड़ सकते हैं आगे, तो नहीं तोड़ सकते हैं। अब इसकी बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, 24 और 1 25। इसकी बात करें तो 12 और 2 14 हो जाएगा। इनकी बात करें तो 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 6 4 10 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इनके गुणांकों का योगफल का न्यूनतम मान सबसे कौन सा है, तो 10 है। क्या है सबसे छोटा, 10। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है और उनके योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो दोस्तों दो संख्याएं हैं हमारे पास जिनका गुणनफल कितना है, 900 है। हम मान लेते हैं कोई संख्या a है और एक संख्या क्या है, b है। तो इनका गुणनफल a इंटू b बराबर कितना है, 900 है। कितना है, 900 है। हमसे कह रहा है कि दो संख्या और उनके योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो इनका योगफल क्या होगा, तो इनका योगफल होगा हमारे पास a प्लस में b, और इनके अंदर से कितना अधिक है, तो इनके अंतर से a माइनस b से कितना अधिक है, तो 30 अधिक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, बराबर में 30 हो जाएगा। और देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, b और b मिलके कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। 2b बराबर में 30 हो जाएगा और काटेंगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा 15। b बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर 15 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या कहाँ से निकलेंगे, हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर कितना होता है, 900 है। a इंटू बी बराबर कितना, 900। तो a इंटू बी की वैल्यू कितना है, 15, बराबर में क्या है, 900 है, 900। अब a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 900 और बटे में क्या हो जाएगा, 15, 15 छक्का 90। a बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा 60 होगा। क्या होगा, a बराबर 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के किस गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। अब देखिए कह रहा है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना बराबर हो जाती है। संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या मान लेते हैं x, इसमें से अगर हम 4 कम कर दें तो क्या होगा, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या हमारा x है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम 1/1 का कितना गुना, तो 21 गुना आपस में क्या हो गए, बराबर में हो गए। अब वह संख्या की ढूंढना हमें, तो x माइनस में 4 बराबर में हो जाएगा 21 बटे में x हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा और बराबर में 21 हो जाएगा। अब 21 को इस साइड लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में इधर हो जाएगा 21 बराबर में 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो अगर हमें तोड़ना है, अरे गुणा करने पर क्या है, 21x स्क्वायर आए माइनस में, और जोड़े या घटाए तो क्या आए, माइनस में 4x आए। तो किस टर्म में तोड़ सकते हैं, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो तोड़ेंगे इसको हम 7x और 3x। तो x स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस में हम तोड़ेंगे 7x और प्लस में तोड़ देंगे किसमें, 3x।
7x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, और 7 तिरके 21 प्लस माइनस का माइनस 21x², और बड़ा माइनस में क्या हो जाएगा, 21 बराबर में 0 हो जाएगा। आइए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से देखें x² माइनस 7x, और इसको इस दो टर्म में ले लें तो इसमें हम अगर देखें क्या कॉमन है तो x कॉमन है, तो x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 7 बचेगा। इधर देखेंगे तो इधर क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 7 त्रिक 21, दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 यहाँ पे एक चक्कर लिख लिए, और इसको जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक बार लिख लेंगे तो x प्लस में 3। एक बार x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और x की वैल्यू इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो हम कभी भी माइनस वाला टर्म लेते नहीं हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।